सर्दियों में गाजर का हलवा हुआ बनाना अब बहुत ही ज्यादा आसान। बगैर हाथ लगाए आप लोग किस तरह से अपनी गाजरों को मिनटों में छील सकते हैं। 10 किलो गाजरें आप मिनटों में छील देंगे। तो देखिए, इस तरीके से अगर हम गाजरों को पीलर की मदद से पील करते हैं तो गाजर बहुत ज्यादा वेस्ट होती है, और अगर हम छुरी की मदद से उसे पील करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम हमारा लगता है। नींबू के छिलके से आप लोग किस तरीके से अपने घर से मच्छर मक्खियाँ हर चीज भगा सकते हैं और अपने घर को महका सकते हैं। किस तरीके से आप लोग हरा धनिया को किस तरीके से महीनों के लिए सेव करके रख सकते हैं, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप देने वाली हूँ जिसको देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो आपने वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 हमारी ये है, देखें इस तरीके से हमारे घर में हरा धनिया पुदीना वगैरह आता है, और हमारा हरा धनिया पुदीना 1 से 2 दिन में ही खराब हो जाता है और पीला पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो आज से आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। तो आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी कि जिसकी वजह से आप लोगों का हरा धनिया पुदीना वगैरह काफी टाइम तक चलेगा। तो आपने करना यह है कि बहुत ही आसान सी टिप है। आपने करना यह है, कोई सा भी आपने पेपर ले लेना है। आप लोग बच्चों की कॉपी का भी पेपर ले सकते हैं या फिर अखबार वगैरह भी यूज कर सकते हैं। आपने हरा धनिया पुदीने को धोना नहीं है। आप लोगों ने इस तरीके से बिल्कुल खुश्क हरा धनिया को ही इस तरीके से इसके अंदर रख देना है। इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर की वजह से ही हरा धनिया पुदीना खराब हो जाता है। तो हरा धनिया पुदीने को इस तरीके से आपने पेपर के अंदर लपेट के और कोई भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर बंद करके रख दें, और आपने रखना इसे फ्रिज में ही है। तो इस टिप की वजह से आप लोगों का हरा धनिया पुदीना काफी टाइम तक चलेगा और बहुत ही फ्रेश रहेगा। तो नाज़रीन, अब चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 आप लोगों के बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। टिप नंबर 2 हमारी ये है कि देखें, जिस तरीके से आजकल गाजरों का सीजन बहुत ज्यादा चल रहा है और हर किसी के घर में अब गाजरें आना स्टार्ट हो ही गई हैं, और हर किसी के घर में गाजर का हलवा लाजमी तौर पर बनता है। हम सबको गाजर का हलवा बनाना और खाना तो बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, लेकिन उसको छीलने की वजह से हम लोग गाजर का हलवा बना नहीं पाते। तो आज से आप लोग 5-5, 10-10 किलो गाजरें मिनटों में छील लेंगे। देखिए, अगर इस तरीके से हम लोग अगर छुरी से छीलने बैठे तो गाजरें काफी ज्यादा देर में छिलती हैं, और अगर हम पीलर की मदद से उसे पील करें तो उसमें भी हमारी गाजर बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। तो आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताने वाली हूँ। देखिए, ये है जूना। तो आप लोग इस स्टील वूल की मदद से अपनी ढेरों गाजरें छील सकते हैं। ये जो स्टील वूल है ये बिल्कुल न्यू है। हम लोग इस स्टील वूल की मदद से गाजरें ही छीलते हैं। ये तो अक्सर बर्तन धोने में काम आता है, लेकिन आप लोग इसकी मदद से अपनी गाजरों को भी बहुत ही आसानी के साथ छील सकते हैं। देखिए, आपने करना सिर्फ ये है कि इस तरीके से गाजरों के ऊपर स्टील वूल को रब करना है, और ये बहुत ही आसानी के साथ गाजरें छिल जाती हैं और हमारी गाजरें ज़ाया भी नहीं होती। अगर हम लोग पीलर की मदद से गाजरों को छीलते हैं तो हमारी गाजर भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो देखिए, मैं रब करती जा रही हूँ हल्के हल्के से, और ये बहुत ही अच्छे से पील भी होती जा रही है। आप लोगों की ये गाजर 2 सेकंड में ही पील हो जाएगी। तो आप लोग इस टिप को इस्तेमाल करते हुए अपनी ढेरों गाजरें मिनटों में छील सकते हैं। तो देखें, गाजर कितनी जबरदस्त छिल चुकी है, वो भी सेकंड में। तो है ना ये कमाल की टिप। अगर टिप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो नाज़रीन, अब चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है। आप लीमू की मदद से किस तरीके से अपने घर से मच्छर मक्खियाँ कीड़े मकोड़ों को भगा सकते हैं और अपने घर में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू पैदा कर सकते हैं। तो आपने करना सिर्फ ये है कि देखें, इस तरीके से लीमू को लेना है। लीमू को लेकर आपने बीच में से उसे कट कर लेना है। लीमू को कट करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर का सारा जूस निकाल लेना है, और लेमन जूस को भी आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। आप लोग इसको अपने खानों में यूज कर सकते हैं या फिर आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लेमन के अंदर से मैंने सारा जूस निकाल दिया है, और ये एक कटोरी सी बन गई है। अब इस कटोरी के अंदर मैं सरसों का तेल डाल दूंगी, और अब मैं यहाँ पर इस तरीके से रुई की एक बत्ती बना लूंगी, और इस तरीके से अब मैं इस ऑयल के ऊपर इस बत्ती को रख दूंगी, और अब मैं इसे जलाऊंगी तो ये बहुत ही आसानी के साथ जल जाएगी और एक चिराग टाइप बन जाएगा। इसे आप लोग कहीं भी रख सकते हैं। इससे रोशनी भी बहुत अच्छी होती है, और इसकी वजह से पूरे घर में एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है, और आप लोगों के घर में मच्छर भी नहीं आएंगे, ना मक्खियाँ आएंगी, और ना ही कोई कीड़े मकोड़े आएंगे, और ये जलता भी काफी देर तक है। आप लोग ये टिप लाजमी आजमा कर देखिएगा, आपको भी बहुत ही ज्यादा फायदा होने
होने वाला है। तो है ना ये कमाल की टिप। अगर आप लोगों को ये टिप्स थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह।